नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं VNM TV किड्स बचपन और बुनियाद। आज का संडे बहुत खास है। अब आप सोच रहे होंगे ये खास क्यों है। आज का संडे 21 सितंबर हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे के हिसाब से। हर वर्ष 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आजकल इसे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ गई है। क्यों, ये तो आप सभी जानते हैं। हमारे दिनचर्या में जब हम सुबह उठते हैं और शाम को घर लौटते हैं, तब तक अगर हम सोचें तो हमारे किए हुए कामों के लिए या किसी और के किए हुए कामों के लिए कितनी बार हम दिन में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, उस पर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जिस तरह से हम सभी भाग रहे हैं, जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है, हमें अपने लिए समय नहीं है। ऐसे में हम शायद अपनों को भी थैंक्स कहना भूल जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर छोटा काम जो हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता हमारे घर में हमारे लिए करते हैं, हर अपने बच्चे के लिए करते हैं, या जो बच्चा अपने माता पिता के लिए कुछ काम करता है, या घर के अन्य सदस्य जो करते हैं, उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार एक्सप्रेस किया हुआ ग्रैटिट्यूड या एक बार एक्सप्रेस किया हुआ थैंक्स शायद एक बहुत मीठी सी स्माइल सामने वाले के फेस पे ला सकता है, और उसके दिए हुए एफ़र्ट्स आपके लिए वो उसे वापस करने का मन करेगा, वो आप हमेशा उसके फेस पर देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज इस पर चर्चा करेंगे एक ऐसे ग्रुप के साथ जो आज के जनरेशन है, जिसे हम जेन अल्फ़ा कहते हैं, राइट। शायद इसमें कोई जेन जी भी है तो मुझे पता नहीं है, बट शायद जेन अल्फ़ा और जेन जी दोनों हैं हमारे साथ आज, और इनसे बात करेंगे। आजकल ये बहुत चर्चा में रहते हैं क्योंकि इनकी कही हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती हैं। तो क्यों ना आज ग्रैटिट्यूड भी इनसे जुड़ जाए और इनके ग्रैटिट्यूड को लेकर क्या विचार है उसे जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी को बता दूं कि हर वर्ष इसे सेलिब्रेट किया जाता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेतु के साथ, कि हमारे जीवन में हो रही सभी चीज़ों के लिए, सभी कामों के लिए हमें एक थैंक्स बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जुड़ते हैं इन जेन जी और जेन अल्फ़ा के साथ, और आप सभी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आज के मेरे इस सेशन के जो गेस्ट हैं, उनके साथ मैं आपको अब जोड़ूंगी। मेरे साथ सबसे पहले जुड़ रही हैं आयरा पंड्या। आयरा 9th ग्रेड में पढ़ती हैं और ये बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट है। हाय आयरा, वेलकम टू द शो। हाय, थैंक यू। आयरा के साथ बैठे हैं तत्वम टटू। तत्वम जो हैं ये 7th ग्रेड में पढ़ते हैं और ये भी बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट है। हाय तत्वम, वेलकम टू द शो। अब तत्वम के साथ जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो है आयुषी चुलेट। आयुषी 9th ग्रेड में पढ़ती हैं और ये बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी की छात्र हैं। आयुषी, वेलकम टू द शो। आयुषी के साथ जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं वो है सार्थक शाह और ये 7th ग्रेड में पढ़ते हैं। ये बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी आफ्टरनून बैच के स्टूडेंट है। वेलकम टू द शो सार्थक। सार्थक के साथ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट और नेक्स्ट गेस्ट जो हमारे हैं वो है प्रत्युषा जांगिड। प्रत्युषा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्युषा जो है ये 9th ग्रेड में पढ़ती हैं, ये आनंद विद्या विहार स्कूल की छात्रा हैं। और प्रत्युषा के साथ जो मेरे सबसे लास्ट गेस्ट हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। ये है आहाना वशिष्ठ। हाय आहाना, वेलकम टू द शो। आहाना जो हैं ये 7th ग्रेड में पढ़ती हैं और ये भी आनंद विद्या विहार स्कूल की स्टूडेंट हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम्स का समय चल रहा है और आप सब वो थोड़ा सा समय चुरा के आज हमारे इस कॉन्वर्जेशन में पार्ट लेने के लिए हमारे साथ आज अतीचा कैफ़े में मौजूद हैं। तो एक थैंक यू तो हमारे वेन्यू पार्टनर को भी बनता है। अतीचा कैफ़े नया ही कैफ़े है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़े है। प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर आइए, एक्सप्लोर करिए। खाना भी बहुत लाजवाब है और एम्बियंस जो आजकल जेन जी और जेन अल्फ़ास को बहुत पसंद आता है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो चलिए अब आपसे शुरुआत करूंगी मैं आयरा, और जानना चाहूँगी कि आपके लिए ग्रैटिट्यूड क्या है। कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड मेरे लिए
हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए आभारी होना उस चीज़ का भाव है। क्योंकि आजकल के ज़माने में हम देख ही रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ के प्रति आभार व्यक्त नहीं करते। तो मेरे हिसाब से हर छोटी से बड़ी चीज़ का मूल्य समझना और उसके प्रति आभार व्यक्त करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आयरा आपने। तत्वम, आपसे जानेंगे कि आपके हिसाब से कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता मेरे मुताबिक एक शब्द या कोई शुक्रिया नहीं है। कृतज्ञता एक भावना है। हम इस ज़माने में किसी को धन्यवाद कहते भी हैं, फिर भी हम बस उन्हें बोल देते हैं कि आप मेरे मदद करने के लिए मैं आपसे आभारी रहूँगा। परंतु यदि आप उस व्यक्ति से अपने मन और दिल से आभारी रहेंगे तो मेरे मुताबिक वह कृतज्ञ रहना होगा। बिल्कुल सही कहा। और आई थिंक वहाँ जब आप ग्रैटिट्यूड बताते हैं, अपने दिल से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान से कनेक्शन बना लेते हैं और अगली बार अगर जाकर आप उसके पास खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बंदा आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तत्वम। चलिए आगे बढ़ते हैं आयुषी, और आपसे जानना चाहेंगे व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड फॉर यू? मेरे लिए ग्रैटिट्यूड का ये मतलब है कि हम हर उस इंसान को अपना आभार प्रकट करें जिसने हमारी लाइफ में हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो या हमारे सही या बुरे वक्त में हमारे साथ रहे हो। और आभार व्यक्त करना सिर्फ अपने दिल से बोलना होता है, और हमें हर इंसान को आभार व्यक्त करना चाहिए जिसने हमें ज़िंदगी जीना सिखाया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा कि आभार व्यक्त करना बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमें करना ही चाहिए। चलिए जुड़ते हैं आगे सार्थक आपसे, और आपसे जानना चाहेंगे आप क्या सोचते हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में? मेरे लिए ग्रैटिट्यूड कोई शब्द नहीं है, वो एक भाव है। जब हमारे कोई बुरे समय में हमें किसी की मदद या किसी की सहायता की ज़रूरत हो, तब कोई ना कोई आकर हमें मदद करता है, तो हमारे दिल से जो भाव निकलता है धन्यवाद कहने का, उसे मेरे हिसाब से कृतज्ञता कहते हैं। बहुत सही कहा आपने कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा और मन से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बुरे समय में अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो सही में हमारे लिए फरिश्ता है, एंजल से कम नहीं है। जुड़ेंगे अब प्रत्युषा आपसे। आप बताइए आपके लिए ग्रैटिट्यूड क्या है? मेरे लिए ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता हमारे द्वारा कोई भी छोटे या बड़े काम किए गए के लिए अपना आभार प्रकट करना है। क्योंकि हमें कोई भी कार्य जो हमारे प्रति किया जाता है उसे बड़े और खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, कलयुग में, जिसमें हम हमारे कोई भी कार्य किए गए के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। तो आज के ज़माने में थैंक यू बोलना बहुत आवश्यक है। बहुत सही कहा आपने, कलयुग में थैंक यू बोलना तो बहुत ज़रूरी है। अहाना आपसे जुड़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। वैसे तो किसी को थैंक यू बोलना भी होता है, बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ थैंक यू बोलना ही कृतज्ञता होता है। जो हर पल होता है हमारी ज़िंदगी का, चाहे वो अच्छा गया हो या बुरा गया हो, उसके लिए उसको जीने का मौका मिले, उसके लिए भी थैंक यू बोलना कृतज्ञता ही होता है। उन चीज़ों पर ध्यान देना जो आपके लिए बहुत है, जो आपको बहुत मिलती हैं और जो आपको खुश करती हैं, और उन चीज़ों पे नहीं ध्यान देना जो आपको परेशानी पहुंचाती है, आपके पास कम है या आपके पास नहीं है। यही मुझे लगता है कि कृतज्ञता है। बहुत सही कहा। और मुझे लगता है कि ये भले जेन जी जेन अल्फ़ा है, पर विचार जो हैं इनके बहुत बड़े हैं और शायद मिलेनियल जैसी फीलिंग भी मुझे आ रही है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। और अब जुड़ेंगे वापस हम आयरा से। चलिए आयरा आपसे जुड़ते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी दो चीज़ें हैं या दो लोग हैं या दो बातें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील करती हैं अपनी इस ज़िंदगी में? मैं अपने माता पिता एवं संपूर्ण परिवार के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि उनके साथ और सहयोग के कारण ही मैं रोज़ एक बेहतर इंसान बनती हूँ। बहुत सही कहा कि पेरेंट्स और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तत्वम से जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी दो बातें हैं, दो चीज़ हैं या दो लोग हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं? मेरी एक तो ऐसी बात है जो बहुत ही सरल तथा साधारण है, वह है हमारे कपड़े तथा हमारा खाना। कई लोग
को इस दुनिया में हमारे जितना प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, परंतु हमें खुश रहना चाहिए कि हमारे पास अच्छा खाना तथा स्वस्थ पानी भी है और हमारे पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े भी हैं। अब हमें हमारे पास जो नहीं है वो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सही कहा आपने कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी नीड्स हैं जो फुलफ़िल होती हैं उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, और आपके लिए वो दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आयुषी से जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं? मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को थैंकफुल कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलती हूँ और मैं एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि खेलो। और सेकेंडली मैं अपने टीचर्स और अपने कोचेस को थैंक करूँगी जिन्होंने मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाया और एक अच्छा इंसान बनने में मदद की। बहुत बढ़िया बात कही आपने आयुषी, थैंक यू सो मच। सार्थक, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ईश्वर यानी कि भगवान से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 84 लाख रूपों में से मनुष्य योनि में जन्म दिया, और वो भी स्वस्थ मन और तन के साथ, और एक सनातन हिंदू धर्म में जिसकी बुनियादी जात पात से परे वसुधैव कुटुंबकम है। और दूसरा, मैं अपने परिवार और माता पिता को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम और इतना काबिल बनाया कि आज मैं इधर बैठकर बोल सकता हूँ। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। चलिए आगे जुड़ेंगे प्रत्युषा आपसे, आप बताएं। तो सबसे पहले तो मैं मेरा आभार मेरे मित्रों को प्रकट करना चाहूँगी क्योंकि वह ऐसा परिवार है जो हम चुनते हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे मित्र मिले हैं जो मुझे हर ज़िंदगी में हर पल में सपोर्ट करते हैं। और अंत में मैं भगवान को भी मेरा आभार प्रकट करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी खुशहाल और इतनी स्वच्छ और इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। बहुत सही कहा, दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। वेरी नाइस। आगे जुड़ेंगे हाना आपसे, आप बताइए। मैं कुछ चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। पहले तो मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, जिन्होंने मुझे अभी जो मैं हूँ वो बनाया है और कॉन्स्टेंटली मुझे सिखाते रहते हैं और नई चीज़ें ट्राई करवाते रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे जो इंटरेस्ट है उनको वैल्यू भी करते हैं और मुझे जो करना है वो करने देते हैं। और दूसरी बात, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी जो बड़ी फैमिली है उससे मैं जॉइंट हूँ और बहुत अच्छी है, और उनके साथ वो मीठी मीठी बातें, हंसी मजाक और थोड़ी डांट भी इंजॉय करने में बहुत मज़ा आती है। थैंक यू सो मच अहाना। तो देखा आपने, आई थिंक जब शायद ऐसा हो सकता है कि जब मैंने इन बच्चों को कहा कि आपको इस विषय के बारे में बात करना है, तब उन्होंने भी थोड़ा ध्यान लगा के इसके बारे में सोचा होगा। बट इन रूटीन लाइफ शायद हमें इतना समय नहीं मिलता है कि हम इसके बारे में इतना सोचें और इस पे अपने आप के लिए समय निकालें और ये कहें कि अच्छा, पूरे दिन में हमारे लिए सही में क्या चीज़ें, कौन से लोग मायने रखते हैं। तो शायद वो एक विराम लेके जब आप सब ने भी सोचा होगा तो आज आप भी इतने अच्छे से खुशी से बोल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि जब आज आप इस पे बात कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, वो कितनी वैल्यू रखती हैं और वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी ग्रोथ में, आपकी डेवलपमेंट में, आपके कम्युनिकेशन में, हर चीज़ में। और शायद इसीलिए इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वापस से जुड़ेंगे हम आयरा आपके साथ और जानेंगे कि आपके हिसाब से शुक्रिया अदा करना या कृतज्ञता दिखाना ये क्यों ज़रूरी लगता है आपको? क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जो हर इंसान को छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स कहते हैं? तो ऐसा इंसान जब आप हो तो आप कैसा फील करते हो? ये क्या चेंज लाता है आपकी लाइफ में? कृतज्ञता एक्सप्रेस करने से ऑब्वियसली सब लोग को बहुत खुशी होती है। मेरे हिसाब से कृतज्ञता का भाव सबके प्रति
जो भी हमारी चीज़ें हैं उनके प्रति प्रकट करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो इतने हमारे जितने भाग्यशाली नहीं हैं, जिनके पास हमारे जैसे साधन वस्तुएं नहीं हैं। तो पहले तो हम उन वस्तुओं, उन छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हमें कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए। राइट, परफेक्ट। चलिए जुड़ेंगे हम अब तत्वम आपसे, और आपसे जानना चाहेंगे। मेरे मुताबिक हमें कृतज्ञता का एक्सप्रेशन करना चाहिए, क्योंकि हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि यदि वो हमारी मदद ना करें तो हमें कितना डैमेज हो सकता है, और हमें यह भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितना कष्ट लिया है हमें मदद करने में, और उन्होंने उनका समय बर्बाद किया है या फिर उन्हें अपना समय हमारे लिए व्यस्त किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कृतज्ञता का अभाव करना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। जुड़ेंगे अब आयुषी, आपसे जुड़ेंगे और बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं सोचती हूँ कि हमें हर इंसान को थैंकफुल रहना चाहिए जिन्होंने हमें हमारी लाइफ में मदद की हो। अगर समझो, अगर हम किसी के साथ हैं और किसी ने हमारी मदद ना की होती तो हम उस समय में क्या करते। हमें हर इंसान के साथ खुश रहना चाहिए जिसने हमें मदद की हो, और हमें हर उस इंसान को थैंक यू कहना चाहिए जिसने हमें एक अच्छा इंसान बनाना सिखाया। वेरी नाइस, बहुत सही कहा आपने। चलिए जुड़ेंगे आपसे। सार्थक, आप बताएं। कृतज्ञता ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जीवन में नम्रता रहती है, बढ़ती रहती है, और अहंकार है वो हमेशा दबा रहता है। और दूसरा कि उसकी वजह से मानवता, जो मानव में सबसे ज़रूरी है, उसके बिना मानव अधमरा है। तो और हम अगर किसी को कृतज्ञता व्यक्त करें तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है उससे हमें भी खुशी होती है। बहुत सही कहा आपने। यस, चलिए प्रत्युषा, आप बताएं। मेरे हिसाब से हमारे द्वारा आभार प्रकट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे लिए कोई समय निकाल कर कुछ कार्य करे, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें धन्यवाद कहें, और इस छोटे से शब्द से उनके ऊपर एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। और आभार प्रकट करने से सिर्फ वो नहीं बल्कि हम लोग भी खुश होते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है। बहुत सही कहा आपने। अहाना, आप बताइए। मुझे लगता है कि कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो जो इंसान है वो हमारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा कि हम किसी को एक छोटा सा शब्द बोल के इतना उनका दिन पूरा अच्छा कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, कृतज्ञता सिर्फ दूसरों को नहीं, परंतु जैसे मैंने बोला था हमारे जीवन के लिए भी, ऐसे साइंस ने भी बताया है कि हमारे मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, और हमको अच्छे से जीने में भी मदद करता है। बहुत सही कहा आपने। इन बच्चों ने बातें तो बहुत अच्छी की हैं और बहुत बड़ी की हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी दिनचर्या में भी अगर आप उसमें ग्रैटिट्यूड ले आते हैं, या फिर आप उसमें थैंक्स अगर इंक्लूड करते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। जब आप घर से निकलते हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स आपके दरवाज़ा खोलते हैं, कितनी बार दिन में आपने उनको थैंक यू बोला है वो दरवाज़ा खोलने के लिए या दरवाज़ा बंद करने के लिए। आपके घर में रोज़ जो है वो हाउसकीपिंग स्टाफ आता है, कितनी बार हम उनको थैंक्स कहते हैं। हम चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, कितनी भी भाग दौड़ में हो, पर वो समय पे हमेशा आ जाते हैं। तो कितनी बार हमने उनको थैंक्स बोला है। किसी के लिए पानी का एक गिलास, किसी को पानी का गिलास एक पिलाना, या किसी ने अगर आपको पानी का एक गिलास पिलाया, तो कितनी बार हम थैंक्स बोलते हैं। पेरेंट्स, अगर मैं उनकी बात करूं, और मैं ये बच्चों को कहना चाहूँगी कि सुबह से लेके शाम तक किचन में आपका खाना बनना, टिफ़िन बनना, आपके कपड़े वॉश होना, आयरन होना, इस्त्री होके आपके कबर्ड में लग जाना, सुबह जब आप उठते हैं तब सब तैयार होता है, आपके बैग्स रेडी होते हैं। कितनी बार आप अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहते हैं। उसमें भी पेरेंट्स कई बार स्कूल्स में पिक ड्रॉप करते हैं, बस से ड्रॉप करते हैं, पिक करते हैं, कितनी बार हम थैंक्स कहते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो ये आपको बहुत ही अलग और पॉजिटिव इंसान के रूप में खड़ा करते हैं किसी के सामने भी। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं खुद की बात करती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब छोटी छोटी बातों में शुक्रिया अदा करते हैं तो लोग हमें देख के हंसते हैं और उन्हें लगता है ये बहुत अजीब इंसान है, इसमें थैंक्स बोलने की क्या ज़रूरत है।
या इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो जो शुक्रिया अदा आपने अदा किया, और जो जैसे कि सार्थक ने कहा कि वो जो एक खुशी सामने वाले के चेहरे पर आती है ना, आई थिंक वो जो है ना वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। और वो ब्लेसिंग्स है ना, वही आपके लिए सबसे अच्छा काम करती हैं, आपको बहुत सारी मुश्किलों से, तकलीफ़ों से बचाती हैं। और इसीलिए हर चीज़ में, हर पल में, हर इंस्टेंस में ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप जब आप इन बच्चों से जुड़ रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, तब आपके घर में भी जो बच्चे हैं, आप उनके साथ भी इस पर बात करें, आप खुद उसको फॉलो करें, ताकि बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स को रोल मॉडल्स मानते हैं, स्कूल्स में टीचर्स को रोल मॉडल्स मानते हैं, बड़े बच्चों को रोल मॉडल मानते हैं, एटलीस्ट उनको देखकर वो चीज़ें फॉलो करनी शुरुआत कर लें। क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत जो है वो घर से ही होती है, और अगर घर से अच्छी शुरुआत होती है, पॉजिटिव शुरुआत होती है, तो वो बच्चा ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाता है। उसको आपको ग्रैटिट्यूड सिखाना नहीं पड़ता, वो सीखा हुआ होता है, क्योंकि हर दिन, हर पल उसके घर में थैंक्स कहा जाता है, इवन अपने बीच में, फैमिली मेम्बर्स में, इवन पेरेंट्स और बच्चों में। तो ये बच्चे जो हैं ये बहुत ही अलग दिखते हैं, इनका ऑरा जो है, जिस पे आजकल बहुत बात होती है, बहुत पॉजिटिव पाया जाता है। तो चलिए अब जुड़ते हैं वापस। आयरा, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा एक इंस्टेंस जहां आपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया हो किसी के लिए, और आपको उसके लिए अप्रिशिएट किया गया हो, और आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो। ऐसा कुछ अगर आपको याद है तो ऑडियंस को बताएं प्लीज़। जी, एक बार एक प्रतियोगिता के पहले मैंने अपनी शिक्षिका जी को उनके अत्यंत मार्गदर्शन के कारण उन्हें धन्यवाद कहा और अपना आभार प्रकट किया, जो सुनकर उन्होंने मुझे और बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैं उस प्रतियोगिता में जीत के आई। वाह, अमेजिंग, वेरी नाइस, अमेजिंग। चलिए तत्वा, हम आपसे जुड़ेंगे और आप बताइए ऐसा कोई इंस्टेंस आपकी लाइफ में हुआ है? मैं एक्चुअली क्रिकेट खेलता हूँ, तो मेरे एकेडमी में एक दिन जब मुझे एक शॉट में जो तकलीफ़ हो रही थी, और जब मुझे मेरे कोच ने वो अच्छी तरीके से सिखाया, तो उसके धन्यवाद प्रकट करने के बाद अभी मैं वह शॉट बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकता हूँ। और उस समय मुझे मेरे कोच मेरे से खुश भी हुए थे, और अभी मेरे कोच मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और मुझे एक अच्छा खिलाड़ी बनाने में ज़्यादा कोशिश करते हैं। ओके, सो आपके हिसाब से आपके किसी दिनचर्या के काम में आपके कोच ने आपकी मदद की, और आपने जब उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिवली काम कर रहा है। जी, चलिए आयुषी, आपसे जुड़ेंगे। आप बताइए आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंस्टेंस अभी तक का? हाँ, जैसे मैं खेलती हूँ तो मेरे मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट सिर्फ खेलने से ही रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ, मैं अहमदाबाद टूर्नामेंट खेलने गई थी, तो मेरी एक फ्रेंड वो अपने किट लाना ही भूल गई थी। तो अब वो होटल से आई और होटल वहाँ से 30 मिनट्स दूर था। तो और मेरे और उसका शूज़ साइज़ सेम था। तो मैंने उसको मेरे शूज़ और मेरा रैकेट देके कहा कि ठीक है, मेरे शूज़ और रैकेट से खेल लो, क्योंकि जब तक तुम जाओगे और आओगे तब तक तुम्हारी मैच चली जाएगी। उसको मदद करके मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई कि मैं किसी के मदद या काम आई। वेरी नाइस। और आपकी फ्रेंड का रिएक्शन क्या था? वो बहुत ऐसे, मतलब उसको अंदर से ऐसा हुआ कि थैंक यू, तुमने मुझे हेल्प की। दैट्स अमेजिंग आयुषी, वेल डन। एक्चुअली स्पोर्ट्समैनशिप आपने दिखाई है, ऐसा कहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सार्थक, आप बताइए। मैं नृत्य कला और ड्रामा के प्रतियोगिता में रहता हूँ। पहले तो मुझे नहीं पता था कि मेरे में एक ऐसा गुण है, पर हमारे स्कूल के जो डांस टीचर है कल्याणी मैम, उन्होंने मेरे अंदर का ये गुण निकाला और उसको निखारा। फिर मुझे पता चला कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे मौके दिए कि मैं ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रतियोगिता में रहूँ, और उनमें से बहुत हम जीत भी गए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने उनको एक कार्ड दिया कि मैम थैंक यू सो मच। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं कार्ड बना रहा था तब मेरे मम्मी पापा ने भी बोला कि ऐसा करना चाहिए तुझे, कि अपने टीचर्स को, गुरु को थैंक यू बोलना ही चाहिए। और जब मैंने वो कार्ड मेरी मैडम को दिया तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी उससे भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको मैं यहाँ पर आपकी बात सुनकर ऑडियंस से जुड़ना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि
टीचर्स जो हैं, जो शिक्षक हैं, वो हर बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आजकल हम न्यूज़ में या वीडियोज़ में या रील्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जहाँ पर बच्चों के साथ अगर टीचर के कोई ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है तो पेरेंट्स जो हैं वो भी गुस्से में आके टीचर्स के साथ जो है हाथापाई पे उतर आते हैं। आई एम श्योर कि हो सकता है वहाँ पर कि टीचर का भी फॉल्ट हो, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि पूरे साल में जो टीचर करता है वो कितना इम्पॉर्टेंट काम है। वो कहते हैं ना कि टीचर हर प्रोफेशन को ज़िंदा करता है। इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, टीचर बनाता है, एडवोकेट बनाता है, पुलिसमैन बनाता है, आर्मी का इंसान बनाता है, पर टीचर जो है वो सभी को रचता है। पर कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम उसको थैंक्स बोलना भूल जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आप पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़, अगर बच्चों की गलती होती है ना तो उसमें ज़्यादा भावुक होकर, उत्तेजित होकर उसमें कुछ ऐसा ना करें जिससे आप बच्चे की, टीचर की इंसल्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो भी स्ट्रेस में हो, तकलीफ़ में हो, उसका भी जो एक पार्ट है वो समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही है हमारी, जो हम बोलते हैं ना कि हम इंसानों की एक जो भावुकता है, जो कृतज्ञता की जिसके आज हम बात कर रहे हैं, ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं जानते हैं कि जब टीचर स्कूल में आता है तब 40 बच्चों को संभालता है, लेकिन घर में उसका बच्चा सही है कि नहीं, खुश है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, बीमार तो नहीं है, तो उसके दिमाग में क्या ये सब चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही, उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने टीचर की बात कही तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी न्यूज़ में ऐसी सब चीज़ें देखी हैं कई बार कि बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं। फॉल्ट दोनों तरफ से हो सकता है, बट स्टिल जो एक टीचर करता है ना वो कोई नहीं कर सकता है। एंड आई एम श्योर आप सब उससे अग्री करेंगे। चलिए जुड़ते हैं प्रत्युषा आपसे और जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस या इंस्टेंस आपने एक्सपीरियंस किया हो। तो हमने अभी तक देखा है कि हम लोग अक्सर उन लोगों का आदान प्रदान करते हैं जो हमें जानते हो, जैसे कि माता पिता, ईश्वर, दोस्त, शिक्षक आदि। पर मैं ऐसा इंस्टेंस बताना चाहूँगी जो हमारे जीवन का बहुत कॉमन हिस्सा भी है और ऐसा हिस्सा जहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेंजर्स यानी अनजान लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए। तो हम लोग कई बार कैब या ऊबर कर लेते हैं, पर ऐसा होता है कि हम लोग OTP देने के बाद या डायरेक्शन बोलने के बाद वार्तालाप नहीं करते हैं, तो ये गलत बात होती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उन लोगों को भी आभार प्रकट करें और एक धन्यवाद ज़रूर मानना चाहिए, बिकॉज़ वो लोग अपने जीवन का समय निकाल कर हमें एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इसके लिए उनका टाइम, पैसा आदि बहुत व्यर्थ होता है, तो इसके लिए एक थैंक यू भी बनता है। तो अनजान लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रत्युषा। अहाना, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस या इंस्टेंस हुआ है? हाँ, मेरे साथ तो बहुत सिंपल था। मेरी मम्मी थी, तो 1-2 साल पहले की बात है। मुझे ऐसा अचानक से ऐसा लगा कि मम्मी मेरे लिए कितना करती है, क्योंकि तब वो खाना बना रही थी और फिर मैंने सोचा कि मुझे भी उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो मुझे पोएम लिखने का बहुत शौक़ है, तो 2-3 दिन बाद मैं एक पोएम पे वर्क कर रही थी उनके लिए और मैंने उनको दिखाई, तो उनका चेहरा ना ऐसे, वो देख के उनको पता नहीं था कि मैं लिख रही थी, तो ऐसे पूरा खिल गया। तो वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई, तो मुझे अभी तक भी याद है। दैट्स सो स्वीट एंड आई एम श्योर मम्मा की खुशी देख के आप भी बहुत खुश हुए होंगे, है ना हाना? चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी के साथ जुड़ने में बहुत मज़ा आया, लेकिन ये दिन को स्पेशल तो आप सब ने अपनी प्रेजेंस से बनाया ही है, लेकिन आपके मैसेज से भी स्पेशल बनाना है। तो ये जो आज का डे है, वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे, इस पर क्या मैसेज आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? शुरू करेंगे हम आयरा आपसे, बताइए। मैं स्क्रीन के पार बैठे मेरे सारे प्यारे मित्रों को यही कहना चाहूँगी कि खुशियाँ, दोस्ती और हमारे जीवन में सारी रिलेशनशिप्स जो भी हैं उनके प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, और जितनी भी हम आभारी रहेंगे उनके लिए उतनी ही खुशियाँ और बढ़ती जाएंगी। बहुत सुंदर मैसेज है, थैंक यू सो मच आयरा आपका। तत्वम, आप बताइए। मैं भी एक बात बताना चाहूँगा जो मैंने अभी कही हुई है कि हमें जो मिल रहा है उससे हमें खुश रहना चाहिए, और यदि हम ज़्यादा मांगने की कोशिश करें तो ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास जो है वो चला जाए। इसीलिए हमें हमारे पास जो भी है
उससे खुश होना चाहिए और हमें हमारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। बच्चों को आजकल उनके पास जो चीज़ें हैं ना, उसकी वैल्यू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे तो बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। आई मीन हर बच्चा अच्छा ही होता है, पर हर बच्चे की नीड्स अलग होती हैं और कई बार मुंह खोले बिना ही जब चीज़ों को बता दिया जाता है और चीज़ें सामने पेश हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसके पीछे की वैल्यू है वो छुप जाती है। और बच्चों को चीज़ों की वैल्यू करवाना वो हम पेरेंट्स का ही काम है। तो ये अपने ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ इसको इनकलकेट करिए। हर अपने घर के हर बच्चे को समझाइए कि उनके पास जो है वो बहुत कुछ है। उनसे कंपेयर करें। अगर ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है पर खुशियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहें और उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहें। वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए जुड़ेंगे। आयुषी, आपसे क्या मैसेज देंगी आप? मैं आखिर में अपने दोस्तों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान ने हमें जो भी दिया है वो किसी का सपना है, कि जैसे किसी को एक अच्छी कार या एक अच्छा घर चाहिए हो। हमें जो मिला है हमें उसके लिए बहुत खुश रहना चाहिए। और हम जितना, ऐसा नहीं होता कि हम मदद सिर्फ पैसों से करें। हम किसी को अपने टॉयज़ दे के या किसी को अपने कपड़े दे के, जिनको ज़रूरत हो उनको दे के भी हम अपना ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं। हम जितना लोगों की मदद करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। भगवत गीता में भी ऐसा ही कहा गया है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बढ़िया कहा आपने। हम अक्सर कहते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, बच्चों को सिखाते हैं, और वो शेयरिंग करना जो है आजकल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि जितना भी छोटा बच्चा अगर आता है ना, तो हर पेरेंट की एक ही कंप्लेन होती है, मेरा बच्चा शेयर नहीं करता है। लेकिन वो शेयरिंग कहाँ से शुरू होती है? घर से। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है। जब आप डिनर टेबल पर हैं या लंच टेबल पर बैठे हैं, आधी रोटी आपने कहा अपने बच्चे को दी, अपने बच्चे से कहा कि मुझसे शेयर करो, शुरुआत वहाँ से होती है। बच्चे स्कूल जाके चीज़ें सीखते हैं, मैं मना नहीं करती हूँ उस बात में, लेकिन उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो हमेशा घर से शुरुआत होती है। तो इन बातों का ध्यान रखें, ग्रैटिट्यूड अपने घर में लेकर आएँ। चलिए जुड़ेंगे सार्थक आपसे और जानना चाहेंगे आपका क्या मैसेज है। मेरे सारे दोस्तों को मेरा ये मैसेज है कि हम हमारे जीवन में जो भी छोटी सी छोटी चीज़ किसी ने भी की हो, चाहे वो घर पर कोई मेड आती हो, या तो घर पर कोई कुक आता हो, या तो कोई वेटर हो जिसने हमारी मदद की हो, सबको थैंक यू बोलो। और सिर्फ कहने के लिए नहीं, अपने मन से अपनी भावना व्यक्त करो। थैंक यू। शाबाश, वेरी गुड सार्थक, थैंक यू सो मच। प्रत्युषा, आपका क्या मैसेज है, बताइए। तो मैं मेरे दोस्तों के प्रति यही संदेश देना चाहूँगी कि वह ध्यान रखे कि दिन में कम से कम एक व्यक्ति के द्वारा वह आभार प्रकट करे, और दिन में ऐसा एक कार्य भी करे, ऐसा सकारात्मक कार्य जिससे किसी को लगे कि वह उन को भी आभार प्रकट करे। बिकॉज अंग्रेज़ में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी। तो आभार सिर्फ प्रकट भी नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा कार्य भी करना चाहिए जिससे कोई और हमें आभार प्रकट करे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत सही कहा आपने प्रत्युषा। आहाना, बताइए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी। मैं यहाँ पे जो भी सुन रहा है और अपने सारे दोस्तों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि रुको मत। अभी कोई आपके लिए कोई चीज़ करे उसके लिए मत रुको। जिसने भी आपके लिए कोई भी चीज़ की है और आपको जो लगता है कि आपके लिए चीज़ बहुत अच्छी है और आप जिसके लिए बहुत खुश हो, उसको अभी से छोटी से छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चालू कर दो। बहुत सही कहा आना, और आप सभी ने इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस दिए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, और उसको भी आपने साइड में रख के आज VNM TV किड्स के लिए समय निकाला। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया अदा, और आप सभी के पेरेंट्स को भी बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने भी समय निकाला और आपको यहाँ तक लेकर आए। अगर वो हम ही नहीं भरते तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो आप सभी के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों की जो सोच है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पॉजिटिव है। बस इसको बांटते रहिए, अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि अगर आप इतने पॉजिटिव हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके फ्रेंड्स तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा देश और ऐसा ही पॉजिटिव बने, हर जनरेशन के लोग थैंकफुलनेस व्यक्त करने में उन्हें तकलीफ़ ना हो। उन्हें ये ना लगना चाहिए कि मुझे थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है, छोटा इंसान है, इसमें क्या थैंक यू बोलना है।
वो जो एक थॉट है ना, वो थॉट इंसान के दिमाग में ना आए और हर छोटे से छोटे काम के लिए, हर छोटे से कार्य के लिए हम अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, थैंकफुलनेस व्यक्त करें। हमें ये दिन सेलिब्रेट इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ये धीरे धीरे कम हो रहा है और हम नहीं चाहते इसे कम होना है, हमें इसे बढ़ाना है। तो वो सभी का जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सभी के ऊपर है, आप सभी के साथ हमारे ऊपर भी है ना। तो मिलकर इसको हम स्प्रेड करेंगे, सभी के साथ इस पे बात करेंगे एंड आई एम श्योर आप लोग आगे लाइफ में बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप सब ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग्स हैं और वो सब कुछ आपके फेस पे एक्सप्रेस होता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सभी ऑडियंस का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन बहुत ख़ास है, लेकिन ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक दिन नहीं मनाना चाहिए और इसीलिए आज ये सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। और आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दिन में चाहे कुछ भी हो, छोटा या बड़ा, हर चीज़ के लिए प्लीज़ 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 ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। हालांकि आजकल बहुत बड़ी बातें चलती हैं जब हम मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, आपके पास जो है उसके लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि कोई और कहता है तो हम ज़रूर करते हैं। बट अगर ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें भी तो पता है ना, ये तो बहुत पुरानी है। शुक्रिया अदा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं भागदौड़ में हम भूल गए हैं और बस इसे भूलना नहीं है, इसे अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बना के चलना है। और आते जाते घर में बाहर जो भी आपके लिए कुछ भी कर रहा है उसके लिए प्लीज़ 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 अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और वो एक छोटी सी स्माइल जो आपको मिलेगी ना, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगी। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और अगले हफ्ते आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले एक काम आप सभी को करना है। VNM TV किड्स, VNM TV बचपन और बुनियाद के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। नीचे जो बेल आइकन है ना, प्लीज़ उसे कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और सारे बहुत सारे बच्चे जो इनके उम्र के हैं, जो इनसे छोटे हैं या इनसे बड़े हैं, इनकी बातें सुने तो उन्हें भी एहसास हो कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मिस करते हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।